इस कैदी ने बड़ी चालाकी से अपनी नकली मूछें उतारी और उसके अंदर छिपे 2 पतले तार बाहर निकाल लिए। उसने तार मोड़कर उसका एक सिरा थोड़ा टेढ़ा कर दिया, फिर उस तार को हैंडकफ के लॉक में डाल दिया। कुछ ही सेकंड में हथकड़ी खुल गई। उसने दूसरी कलाई पर भी वही तरीका अपनाया और खुद को आजाद कर लिया। आजाद होते ही उसने हैंडकफ एक तरफ फेंक दी, फिर अपनी शर्ट के बटन खोले और बाहर झांक कर देखा कि सब सुरक्षित है या नहीं। इसके बाद उसने अपने पेट पर लगी नकली चोट को सावधानी से हटाया। उसके नीचे बेहोशी की दवा लगी एक नीडल छिपी हुई थी। उसने खाने की ट्रे से एक मटर उठाया और उस नीडल को उसमें चुभो दिया। फिर उसने पेपर कप का पानी फेंक दिया। कप को किनारे से फाड़कर सीधा किया और उसके एक कोने को मोड़कर पतली ट्यूब बना ली। इस तरह उसने एक देसी सिरिंज तैयार कर ली। जैसे ही सारी तैयारी पूरी हुई, वह अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगा। साथ ही सेल का दरवाजा भी पूरी ताकत से पीटने लगा। शोर सुनकर एक गार्ड तुरंत वहां पहुंच गया। कदमों की आहट सुनते ही कैदी ने अपनी पीठ दरवाजे की तरफ कर ली। जब गार्ड ने सेल खोला तो उसे सिर्फ कैदी की पीठ दिखाई दी। वह जांच करने के लिए थोड़ा और पास आया, लेकिन जैसे ही वह करीब पहुंचा, कैदी बिजली की तरह पलटा और बेहोशी वाली नीडल सीधे उसकी तरफ दाग दी। फिर वह दौड़कर गार्ड के पास पहुंचा, उसकी कॉलर पकड़ ली, उसका सामान छीन लिया और सेल की चाबी निकाल ली। बाकी गार्ड्स को कुछ पता चलता उससे पहले ही उसने दरवाजा खोल लिया और बाहर निकल गया। लेकिन कॉरिडोर में अभी भी 3 गार्ड्स मौजूद थे। सीधे भिड़ने के बजाय उसने एक चाल चली। उसने जानबूझकर आवाज की ताकि एक गार्ड उसकी तरफ आ जाए। गार्ड को जरा भी अंदाजा नहीं था कि कैदी उसके सिर के ठीक ऊपर छिपा बैठा है। जैसे ही गार्ड वापस मुड़ने लगा, कैदी ऊपर से कूद पड़ा और एक ही बार में उसे बेहोश कर दिया। कुछ देर बाद उसने खुद को एक बूढ़े आदमी के भेष में बदल लिया, फिर भीड़ में घुल मिल गया और सफलतापूर्वक वहां से भाग निकला।